नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, मैंने कॉमन पोस्टों की आपकी बना दी थी कट ऑफ क्या आपकी जो प्रेफरेंस चॉइस है वो। लेकिन कुछ बच्चों ने फिर से मेरे को मैसेज किया और कि बोला सर आप 56 और 57 की खबर डिटेल में बना दो। ठीक है भाई, आप जब बोल रहे हो तो हम तो बच्चों की ही माननी पड़ती है हमको, तो ये डिटेल में आपकी वीडियो बना रहा हूँ। चलो जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेवल 6 की पोस्ट भरनी है। जो भी लेवल 6 में से कौन सी सबसे पहले भरनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, नंबर एक बात आपको क्या करना है, आपने जो फॉर्म भरा था कितनी आपकी पोस्ट उठी है उसके हिसाब से अब आप क्या कर लेना, मैच कर लेना। जब ये वीडियो देखो आप प्रॉपर फॉर्मा निकाल लेना और देख लेना कि हाँ मैंने कौन सी इसमें प्रेफरेंस भरी थी। तो सबसे पहले लेवल 6 की पोस्ट है असिस्टेंट, फिर एक और असिस्टेंट है, उसके बाद असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल फीमेल, ऑडिटर डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट, ऑडिटर सब ऑफिस, कनाल पटवारी तो नहीं है, ये तो नहीं कहूँगा मैं। उसके बाद कंपनी कमांडर आपकी आ जाएगी लेवल 6, एक्साइज इंस्पेक्टर लेवल 6, हिंदी ट्रांसलेटर 6, इंस्पेक्टर 6, इन्वेस्टिगेटर 6, असिस्टेंट 6, लेबर इंस्पेक्टर 6, और उसके बाद है आपकी पी कार्ट विद लेजर प्रिंटर 6, प्लाटून कमांडर विद 6, और प्रूफ रीडर 6 की है। ठीक है, तो पहले इन पोस्टों की बात कर लेते हैं। ये 6 है, इनमें से आप कौन सी पोस्ट सबसे पहले भरोगे तो वो मैं बता देता हूँ। अगर इनमें से आपको सबसे पहले पोस्ट भरनी है तो मैं कहूँगा ऑडिटर डायरेक्टरेट की भरोगे आप। ये आप जो पोस्ट देख रहे हो इनमें, उसके बाद आप भरोगे असिस्टेंट की, प्रमोशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर असिस्टेंट की, उसके बाद आप फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, और और कंपनी कमांडर की भी भर सकते हो जो एलिजिबल है, क्योंकि इसमें बहुत तगड़ी प्रमोशन है और एक तरह से आर्मी वाली मतलब जो फीलिंग है वो आ जाती है इसमें। उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर, ये बराबर ही पोस्ट है, कंपनी कमांडर एक्साइज कोई भी भर सकते हो आप। इंस्पेक्टर फूड सप्लाई में भर सकते हो, इन्वेस्टिगेटर भर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। उसके बाद आप कौन कौन सी है, ये प्लाटून कमांडर भर सकते हो। ये देखिए, प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर वही बच्चा सबसे ऊपर प्रेफरेंस दे जो कि आर्मी से, उसका पुलिस से या आर्मी से जिसको वर्दी से प्यार है। ठीक है, जो फील्ड वर्क चाहता है। ठीक है, अब उसके बाद और देख लेते हैं एक बार लेवल 6 की पोस्ट कौन कौन सी है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 56 में म्यूनिसिपल सेक्रेटरी है, ठीक है, काउंसलिंग का सेक्रेटरी है, सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर है, सोशल वर्कर है, स्टोर कीपर भी लेवल 6 की है, स्टोर कीपर लेवल 6, सुपरवाइज़र लेवल 6, सुपरवाइज़र फीमेल लेवल 6, टैक्सेशन इंस्पेक्टर लेवल 6, तहसील वेलफेयर लेवल 6, टूरिस्ट ऑफिसर लेवल 6, जिलेदार लेवल 6, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लेवल 6, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एडमिन लेवल 6, फील्ड असिस्टेंट 6, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट लेवल 6। ये है 6 की। अब जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर फीमेल कैंडिडेट को नौकरी चाहिए है तो सबसे पहले वो भरेगा आपकी फीमेल सुपरवाइज़र की। ठीक है, हालांकि केस इस पे चल रहा है कि इन्होंने अलग कट ऑफ क्यों नहीं लगाई। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। इसके अलावा हेल्थ एजुकेटर की है, वो भी लेवल 6 में है, रिसेप्शनिस्ट पीबीएक्स ऑपरेटर लेवल 6, कानून गो लेवल 6, फील्ड इन्वेस्टिगेटर लेवल 6, हॉस्टल वार्डन लेवल 6, कंप्यूटर ऑपरेटर भी लेवल 6 में। उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है फीड लेवल 6, जूनियर प्रोग्रामर लेवल 6, लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर लेवल 6 में। तो ये सारी लेवल 6 की, इनमें से आपको सबसे पहले जो पोस्ट भरनी है वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब जो पहली पोस्ट है उसमें आपका क्या मांग रखा है, उसमें मांग रखा है ग्रेजुएट होना चाहिए आप, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो पहली पोस्ट है, कोई बच्चा एलिजिबल है तो भर देना। अब एक बात बताओ, ग्रुप 56 है, एग्ज़ाम 1 ले लिया इन्होंने, कट ऑफ इन्हीं क्या लगा दी, 1 लगा दी, आप इस बात को समझना। लेकिन पहली ही जो पोस्ट है उसकी प्रेफरेंस क्या है, ग्रेजुएट और 5 साल का एक्सपीरियंस। एक बात बताओ, कोर्ट क्या बेवकूफ़ है क्या कोर्ट, या बेवकूफ़ बच्चे हरियाणा के? जब आपकी ग्रेजुएट प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है तो आप एक कट ऑफ ग्रुप 56 में कैसे लगा सकते हो? बता दो, तुम बता दो, बता सकता है क्या कोई? है किसी के पास जवाब? उसके बाद आ जाओ 300 नंबर 18, सच टेस्ट में प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर, एक्सपीरियंस ऑन, ये देखो भाई, दूसरी पोस्ट में ग्रेजुएट तो होना ही होना चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका
क्लरिकल पोस्ट का, यानी जो पहले ही क्लर्क लगे हुए हैं वो वही एलिजिबल। अब इन दोनों पोस्ट को देख लेते हैं कौन सी हैं। तो ये जो दोनों पोस्ट हैं ये हैं आपकी असिस्टेंट। देखो भाई, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस, ऊपर वाली में 3 साल का एक्सपीरियंस। बताओ, और इनकी कट ऑफ लगा दी 1 भाई साहबों ने, और फिर कहते हैं कि जानबूझ के केस किया है। अरे तुम एक कट ऑफ लगा ही नहीं सकते इनकी कट ऑफ आपको अलग लगानी पड़ेगी। ये देखिए असिस्टेंट की पोस्ट है, तो यहाँ 4 गुना कैंडिडेट 20 जनरल की अलग कैंडिडेट की बतानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, अलग है। ताल ठोक के कह रहा हूँ, लगानी पड़ेगी, चाहे 3 महीने में लगा देना, चाहे 2 में, चाहे 1 में। कोई माई का लान नहीं है जो रोक सकता हो इस चीज़ को। ठीक है भाई, या समझ दिमाग में लगा लो, आ जाओ भाई। अब जो मैं वो पोस्ट बता रहा हूँ जिसमें आप एलिजिबल हो, जिसमें सिंपल ग्रेजुएट है। अब इनमें तो कोई सिंपल ग्रेजुएट एलिजिबल हो ही नहीं सकता। सबसे पहले एलिजिबल हो आप कैटेगरी नंबर 319। उसके बाद आप एलिजिबल हो कैटेगरी नंबर 320 अगर आपकी जनरल में हाइट 170 है, बाकी में ये है। ठीक है, इसको, और इसकी एज है इस पोस्ट के लिए 21 से 27। अब देखो, जो कैटेगरी नंबर 320 की पोस्ट है उसकी कट ऑफ अलग लगेगी या नहीं लगेगी? एक कट ऑफ उसकी कैसे लग सकती है जब उसमें आपकी एज ही 21 से 27 मांग रखी है। क्या मांग रखी है आपकी एज? 21 से 27। उसके बाद इसके लिए भी एलिजिबल हो सेम, इसके लिए आपकी हाइट 158 प्लस में 21 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। अब भाई साहबों ने पता ही नहीं है कौन कौन इस किस में एक कट ऑफ लगा दी। कैसे लगा दोगे कट ऑफ? 21 से 27 के कैंडिडेट क्या सारे 65 से ऊपर नंबर ले बैठे हैं? हो ही नहीं सकता भाई ऐसा। उसके बाद कैटेगरी नंबर 322 आपका ग्रेजुएट डिग्री चाहिए है, इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट 322 23 24। अब आ जाओ कैटेगरी नंबर 325 ग्रेजुएट, साथ में हिंदी होनी चाहिए, एनसीसी सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतनी, एज इसके बीच में होनी चाहिए। कितनी अलग अलग कंडीशन है। ऊपर वाली तीनों पोस्ट से कंडीशन अलग है ना, या नहीं है? होंगी कंडीशन अलग, तो एक कट ऑफ कैसे लगा दी? दे दो जवाब। है किसी के पास जवाब नहीं है। कुछ कीड़े हैं जिसके दिमाग में उनका तो दिमाग भी से खराब हो। ठीक है, आ जाओ भाई। उसके बाद देखो कैटेगरी नंबर 326 में चाहिए आपको ग्रेजुएट विद डाटा एंट्री कोर्स। अब इसकी एक कट ऑफ कैसे लग सकती है? क्या 65 से ऊपर लग सकती है इसकी कट ऑफ? इसकी कट ऑफ क्या तो 70 लगेगी, या क्या पता 49 लगे, क्योंकि हमको या सरकार को थोड़ी पता है कि ग्रेजुएट डाटा एंट्री कोर्स के साथ कितने हैं। ये तो ग्रेजुएट चेक करेगी पहले, तो उसके बाद डाटा एंट्री कोर्स चेक करेगी, उसके बाद कट ऑफ बनाएगी और एडमिट कार्ड जारी करेगी। तो कितनी बड़ी आपकी गड़बड़ कर रखी है ग्रुप नंबर 56-57 के एग्ज़ाम में, इस चीज़ से आप सोच सकते हो। ठीक है, किसी ने बताने की हिम्मत नहीं की है, ना कोई बताएगा कि ना किसी को मतलब है। तो कुल मिला के ग्रुप 56 की मैंने आपको बता दी। तो इसमें जो सबसे बेस्ट पोस्ट है मैं बता देता हूँ, जिसके लिए आप एलिजिबल हो या ना हो। तो सबसे जो बेस्ट पोस्ट है इसमें वो है आपकी कानून गो। इस पे भी नंबर 1 पे रख सकते हो। हॉस्टल वार्डन भी इसके बराबर की है, अंधा पैसा है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें रख सकते हो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आपकी प्रोफेसर के बराबर की होती है। ठीक है, इसको रख सकते हो नंबर 1 पे। अगर इसको एक नंबर 1 पे रखते हो तो कानून गो को नंबर 2 पे रख लेना। लेकिन कानून गो के लिए एलिजिबल हम नहीं हैं, नॉर्मल है। इसमें पहले ही जो लगे हुए वही एलिजिबल है, तो इसको काट दो कानून गो को। दूसरे पे रख सकते हो हॉस्टल वार्डन। ठीक है, अगर दूसरे पे नहीं रखना तो इसको भी दूसरे पे नहीं रखते हैं। और उसके अलावा हम फीमेल को रखनी है पहले पे, फीमेल सुपरवाइज़र। ठीक है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर आप रख सकते हो नंबर 1 पे। टैक्सेशन इंस्पेक्टर भी आप रख सकते हो नंबर 1 पे, दोनों बराबर है, वो अब आपकी मर्जी है। जिलेदार आप रख सकते हो नंबर 2 पे, डाल सकते हो इसको। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को नंबर 1 से हटा के नंबर 2 पे डाल सकते हो। ठीक है, अब जिलेदार की क्या खास बात है वो आपको पता है सभी को, तो जिलेदार आप डाल सकते हो। मैं वो बता रहा हूँ जो आप नंबर 1 पे पोस्ट डाल सकते हो। ध्यान से सुन लो, नंबर 1 पे कौन कौन सी, ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नंबर 1 पे आ सकती हैं, वो आपकी मर्जी आप कौन सी डालोगे। ठीक है, फीमेल के लिए तो मैंने बता ही दिया कि फीमेल सुपरवाइजर डाले सबसे पहले, अगर उनको जल्दी नौकरी चाहिए तो। उसके अलावा नंबर 1 पे, हाँ नंबर 1 वाली पोस्ट बता रहा हूँ मैं कौन सी डाल सकते हो। नंबर 1 पे डाल सकते हो आप सेक्रेटरी म्यूनिसिपल काउंसलिंग या सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कमेटी। ठीक है, उसके अलावा नंबर 1 पे और कौन सी पोस्ट है ये मत डालो। इसके बाद
इसके बाद हाँ, नंबर 1 की पे आप डाल सकते हो एक्साइज इंस्पेक्टर, ये भी डाल सकते हो, ठीक है। नंबर 1 पे आप डाल सकते हो। इसके अलावा कंपनी कमांडर जो आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, नंबर 1 पे डाल सकते हो आप फूड सप्लाई ऑफिसर। तो ये ऐसी पोस्ट है जो नंबर 1 प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है, इनमें से किसी को भी। उसके बाद की आप पोस्ट आराम से डाल सकते हो नंबर 2 पे। मान लो आपने एक्साइज इंस्पेक्टर को नंबर 1 प्रेफरेंस दी, ठीक है, और आप नंबर 2 किसको दे सकते हो, फूड सप्लाई ऑफिसर को दे सकते हो। नंबर 3 आप इनकम टैक्स को दे सकते हो। नंबर 4 आप ऑडिटर को दे सकते हो। तो ऐसे आपको देनी है प्रेफरेंस। किस हिसाब से देनी है, लेवल 6 के आपको हिसाब से देनी है कि भाई लेवल 6 पहले सारी लेवल 6 की पोस्ट आई। हाँ, अब जिसके नंबर 90 प्लस बन गए हैं, ठीक है, जिसके नंबर 90 प्लस हैं, मान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा, तो जो 90 प्लस कैंडिडेट है वो तो भाई अपनी जो उनको पसंद है वो ले लो, पर दो पहले नंबर पे उनको वही मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको प्रेफरेंस भरनी है। एक एक प्रेफरेंस बताई नहीं जा सकती आपको, मोटा मोटी मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। आ जाओ भाई ग्रुप नंबर 57। इसमें लेवल 6 की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है, एक पोस्ट है ये रही आपकी, असिस्टेंट मैनेजर वॉलीबॉल या असिस्टेंट बोलिए तो टेक्निकल पोस्ट है। तो इसमें तो आप एलिजिबल नहीं होगे, तो इसकी पोस्ट सबसे नीचे रखना। मतलब इसमें अगर आप कोई पोस्ट सारी लेवल 2 की हैं, एक ये स्टोर मुंशी की पोस्ट लेवल 4 की, ये भी छोटा ही है, इनको आप लिख दें लेवल 2, कोई इनकी तनख्वाह तो नहीं है उनके कंपैरिजन में, पहले तो उन्हीं को रखना। इसमें आप अगर भरना चाहो तो फ्रेशर की आप भर सकते हो, वो भी इनके लास्ट में। इनको भरने के बाद क्या है, इनको भरने के बाद ये जो बताई है ना, इनको भरने के बाद फॉरेस्ट रख सकते हो, उसके नीचे सारी लेवल 2 की फिर आप जो पोस्ट है वो रख लेना, ठीक है। उसके बाद आप एलिजिबल किन किन में हो, सिंपल ग्रेजुएट किन किन में चाहिए। पहली में आप एलिजिबल नहीं हो, 56 में, दूसरी में नहीं हो, जिसमें हो मैं उसको रेड से कर देता हूँ। कैटेगरी नंबर 319 में आप एलिजिबल हो, 320 में हो, 321 में हो, 322 में हो, 323, 324, 25 में नहीं हो आप नॉर्मल बच्चा, ठीक है ना, 26 में है, 27 में है, 28 में है, 29 में हिंदी वाले हो सकते हैं, 30 में है सिंपल बच्चा, ठीक है। और नहीं है इसमें भी सिंपल नहीं है, ये भी 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी नहीं है, ये रहा। इसमें है आप 344 में, तीन 345 में देखिए आपकी अब पोस्ट ग्रेजुएट मांगी हुई थी प्रेफरेंस। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट भी चलता, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दूज डिप्लोमा इन हायर ऑफिसर्स लोकल गवर्नमेंट। अब क्या इन्होंने जांचा है, इसके पास हायर ऑफिसर तो उसका डिप्लोमा है, तो इसमें पहले किसको आना था, पोस्ट ग्रेजुएट को। कितने एमएससी एमकॉम इन्होंने लिए, इन्होंने तो सिर्फ ग्रेजुएट के हिसाब से 65 कट ऑफ लगा दी, ठीक है, जनरल की या बाकी कैटेगरियों की जो भी लगाई है प्रोस्पेक्टिव, कैसे लगा दिया आपने जब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगा हुआ है। इसकी तो क्वालिफिकेशन ही अलग है, तो आपको कट ऑफ भी अलग लगानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि इतने वो है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने तुम्हारा इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। इन्होंने इसके देखिए ये है, ये कितनी पोस्ट है यहाँ देख लो, 6419, इसका 4 गुना 9 चौक 36, 7 4 चौके 16, 1 6 चौक 24 और 25। इसके हिसाब से आपके इन ग्रुप के हिसाब से इन्होंने ले लिए 25,676 स्टूडेंट। उसके बाद 10,000 इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए। जो 10,000 इन्होंने एक्स्ट्रा लिए हैं वो लिए हैं आपके EWS कैटेगरी और BCB के, इन 2 कैटेगरी 10,000 स्टूडेंट को इन्होंने एक्स्ट्रा बुला लिया। ये है ग्रुप 56 और 57 की सच्चाई, 56 की सच्चाई, ठीक है। टोटल स्टूडेंट 25,676 वो भी ग्रुप के अगेंस्ट इन्होंने लिए और इसीलिए वो रिपीट हुए हैं। अगर अब मैं आपको एक और ये सच्चाई है, आप देख लो 10,000 कैंडिडेट जो फालतू लिए हैं, 35,000 टोटल है, तो वो इन 2 कैटेगरी के लिए हैं। अब इनको करना क्या था, असिस्टेंट की आपकी अलग से कट ऑफ लगानी थी, क्योंकि इसमें जनरल की है ही नहीं, इसमें सिर्फ EWS की है। अब वो कौन सा कैंडिडेट है
EWS का, जो इसमें कौन से 4 कैंडिडेट है जो इस पोस्ट में आए हैं, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है। अब इन्होंने नॉर्मल बच्चा यानी मैं भी इनके लिए एलिजिबल बना दिया, समझना इस चीज़ को, देख लो। तो अब आगा ग्रुप 57 में, ये है आपका ग्रुप 57। कितनी पोस्ट है भाई? 5,697। 4 गुना कर लो भाई, 7 चौक 28, 36, 27, 500 का 20 और 500 का 20 और 2 24, 22, कितने आने थे? 22,768। और इसमें बुलाए कितने हैं? लगभग आपके बुलाए हैं कितने? 29,000 के आसपास। कितने गुना? 8,000 कैंडिडेट कम। किस कैटेगरी से उठाए? आपके EWS PCT से, ठीक है। और इसमें भी आपको कैसे बुलाने थे? अलग अलग, क्योंकि क्वालिफिकेशन क्या है सारों की अलग अलग है। बुलाए क्या है आपके इसमें? सेम। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सको कितनी बड़े लेवल पे गलतियां हुई है, गड़बड़ हुई है। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगी तो भाई कोई नहीं समझा सकता है। धन्यवाद। होप, उम्मीद करता हूँ आप प्रेफरेंस अच्छे से भरेंगे। फिर भी किसी को प्रेफरेंस में भरने में दिक्कत आए, 1-2 दिन में मेरे को बता देना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। जय हरियाणा, जय भारत।